मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। धन्यवाद। मतलब मैं बोलता जाऊंगा तो सीमा नहीं, क्योंकि कहते हैं हरि अनंत तो हरि कथा अनंता। लेकिन छोटी छोटी मैं कोशिश करूंगा इसको समेटने में। और क्योंकि हमारी मानव बुद्धि है, बुद्धि की कुछ सीमा होती है और उस सीमा को तोड़ने के लिए वैज्ञानिक आते हैं। जहां तक हम जानकारी रखते हैं, जहां तक विज्ञान पहुंच चुका है, उससे आगे की जो खोज है वो वैज्ञानिक करता है। वैज्ञानिक एक ऋषि भी हो सकता है, वैज्ञानिक एक आम आदमी भी हो सकता है। वैज्ञानिक वो ही है जो सत्य की तरफ उन्मुख है। इसी सत्य की तरफ की उन्मुखता मुझे मातृ सदन ले गई, क्योंकि जब हमने जन्म लिया, लेने के बाद स्कूल की शिक्षा हुई, उसके बाद विज्ञान पढ़ा, तब समझ में आया कि अरे जिस दिन मेरा पहला सांस हुआ था पर्यावरण से, तो मैं उसी दिन जुड़ गया था। क्योंकि अगर मेरा जन्म किसी ऐसे दूषित वातावरण में होता तो शायद पहले ही क्षण मर गया होता। तो जब पर्यावरण की समझ आती है तो धर्म और जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, उससे पर्यावरण की समझ एक सीढ़ी पहले की है। तो मैं ये मान के चलता था कि जो भी धर्म अध्यात्म की तरफ प्रेरित है वो पर्यावरण को जरूर जानता होगा। ये मेरा आधार मेरे चिकित्सीय ज्ञान के बाद बना और उसी आधार पे मैं राजेंद्र सिंह जी से मिला। राजेंद्र सिंह जी से मिलने की घटना भी एक अजीब है कि 1996 के एक टाइम्स इंडिया के पेपर में मैंने इनकी एक पढ़ा था खबर, तब मुझे इनके बारे में भान हुआ। 1998 से मैं गुरुदेव के साथ जुड़ गया और 1998 की जो घटनाक्रम हुई वो इसी खनन को लेकर हुई, जिसकी आज पूर्णता हुई है 2-3 दिन पहले गुरुदेव के। तो 1998 से आज 2010 तक ये जो यात्रा रही, ये संघर्षपूर्ण यात्रा रही, इतनी सत्य के ऊपर आधारित थी कि हमारा आधार इतना मजबूत था कि कुछ ही लोग थे, इतनी घटनाएं घटित हुई, हमारे विरोध में खड़े थे माफिया, हमारे विरोध में खड़े थे प्रशासन, पुलिस, राजनीतिक संस्थाएं और उसके शीर्ष पे संत समाज, वो भी हमारे विरोध में था। तो मुझे लगता था कि अरे ये विरोध इसलिए है कि जब डॉक्टर एक टीबी का इलाज कर रहा है तो टीबी के कीटाणु क्या डॉक्टर की बीमारी के उसका साथ नहीं दे सकते हैं। तो एक हमको अलग बनना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म हम कभी भी दो उस पे कदम नहीं रख सकते, या तो हम सत्य रहेंगे या असत्य रहेंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं है। कुछ दिन पहले एक यात्रा हुई थी जो उन्होंने बताया कि गंगा की जंग में हम सब संग में। जब गंगा की जंग है तो ये जंग का मतलब है कि आप दुश्मन हैं और हम इधर हैं, बीच में कोई रास्ता नहीं। तो जंग, इसी जंग को कैसे लड़ा गया मातृ सदन से सीखा। मातृ सदन सत्य, अहिंसा और धर्म, 3 चीजों को लेकर चला। वैदिक संस्कृति हुई, वैदिक संस्कृति का आधार जो हमारा पर्यावरण को रक्षित करता है। कल की बात हुई थी कि पंचायत, तो मैंने गुरुदेव से पूछा भी थी, मैंने कहा गुरुदेव लगता है पंच आयत का मतलब तो ये 5 भूत है, जो 5 एलिमेंट हैं, इनका जो आयतन है वो पंचायत है। 5 एलिमेंट से मेरी बॉडी बन रही है।